संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में आज विचार हो रहा है कारणम त्रिविधम, ये ना। तो कारण तीन प्रकार के बताएंगे, लेकिन क्यों भेद कर रहे हैं यहाँ पर कारण के तीन प्रकार? तो देखिए भाई, तो पीछे से थोड़ा सा अनुसंधान करके देखेंगे तो चार प्रकार का यथार्थ अनुभव बताया था, और उसका करण भी कितने प्रकार का बताया था? चार करण। तब करण क्या चीज है कि प्रश्न उपस्थित होने पर करण का लक्षण कर दिया, असाधारणम कारणम करणम। किंतु उस करण का जो लक्षण है, उस लक्षण में कारण पद आया है, इसलिए कारण का भी लक्षण करना पड़ा। तो क्या लक्षण किया था कारण का? कार्य नियत पूर्वोक्ति कारण। कारण का लक्षण होने के बाद तुरंत कारण के भेद भी बता देना चाहिए थे, किंतु वहां पर कारण का लक्षण समाप्त होने के बाद भेद बताए नहीं। क्यों? कारण समझने के लिए कारण के लक्षण के अंतर्गत कार्य शब्द आया था, इसलिए पहले कार्य किसको कहते इसको समझा दिया। फिर कार्य का लक्षण करने के बाद मूल चर्चा जहां चल रही थी कारण की, कारण का लक्षण किया था, अब उसके कारण के भेद कर रहे हैं, प्रकार कर रहे हैं, बराबर। तो चलिए, कारणम त्रिविधम, कारणम त्रिविधम, समवायी असमवायी निमित्त भेदात, समवायी असमवायी निमित्त भेदात। ठीक है जी। देखिए, कारण के तीन प्रकार। वैसे कोई भी कार्य उत्पन्न होता है, उसके लिए जो कारण लगते हैं वो तो अनेक सारे कारण होते हैं, बहुत कारण होते हैं, लेकिन उन सभी कारणों का तीन जगह बंटवारा होता है। कौन कौन? कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो समवायी कारण है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो असमवायी कारण है, और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि वो निमित्त कारण है। जैसे उदाहरण, कार्य है घट, और घटात्मक कार्य के लिए बहुत कारण है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो दंड, चक्र, कुलाल, चिवर, भ्रमण क्रिया आदि आदि बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। उसमें से कुछ कारण समवायी कारण है, कुछ असमवायी कारण है, और कुछ निमित्त कारण है। तो समवायी कारण कौन है घट के लिए? कपाल। कौन है? कपाल कारण है समवायी कारण। असमवायी कारण कौन? कपाल द्वय का संयोग। क्या? दो कपालों का संयोग, वो क्या है? संयोग, असमवायी कारण। और इन दो को छोड़कर बाकी जितने भी बचे हैं वो सब आ जाते हैं किसमें? निमित्त कारण है। चाहे वो क्या दंड हो, चक्र हो, कुलाल हो, ये सब किसमें आ जाएंगे? निमित्त कारण, जितने भी बचे हैं। समझ में आया? फिर तीन कारण कौन कौन? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। समवायी कारण को ही हम लोग बोलते हैं उपादान कारण। समवायी कारण का ही दूसरा नाम क्या है? उपादान कारण। ठीक है जी। वेदांत मत में कारण के दो ही प्रकार माने गए हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। उपादान कारण को छोड़कर बचे हुए बाकी जितने भी कारण है वो सब आ जाते हैं किसमें? निमित्त कारण में। किंतु नैयायिकों के सिद्धांत में कारण के कितने प्रकार? तीन। कौन कौन? समवायी, असमवायी, निमित्त कारण। ठीक है। चलिए, इसके ऊपर कुछ पदकृत्य है क्या? शायद नहीं है, बराबर। आगे चलेंगे। अभी तीन बताए, तो एक एक का लक्षण करेंगे अभी। तो पहला कौन था? समवायी कारण। तो मूल में यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, यत् संवेदं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवायी कारणम्। यथा तन्तवः पटस्य, यथा तन्तवः पटस्य, पटश्च स्वगतरूपादेः, पटस्य स्वगतरूपादेः। ठीक। देखिए भाई, यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते,
ठीक है ना। यद संवेतम का अर्थ हो जाएगा यस्मिन संवेतम, मतलब अनेक कारणों में से जिस कारण में संवेतम, संवेतम का मतलब होता है समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं क्या, समवायी कारण। समझ में आया? देखिए भाई, यद संवेतम जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तत् समवायी कारण। उदाहरण दे रहे, यथा तंतवः पटस्य, पटस्य समवायी कारणम तंतु। पट के समवायी कारण कौन है? तंतु है। समझ में आया? देखिए, तंतु से जब पट बनता है तब तंतु में पट बनता है कैसा? समवाय संबंध से युक्त होकर ही बनता है। समवाय संबंध निश्चित कुछ जगह ही रहता है, हर जगह नहीं रहता है। कहाँ रहता है भाई? अवयव अवयवी, नंबर 1, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, जाति व्यक्ति और विशेष नित्य द्रव्य। कितनी जगह हुई? 5 जगह ही रहता है समवाय। ठीक है ना जी। तो पहला अवयव अवयवी, अवयव का मतलब होता है समवायी कारण और अवयवी मतलब कार्य। ठीक है, क्या होता है इनका? समवाय। देखिए, जब तंतु से पट उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते ही उसका तंतु के साथ संबंध है, नित्य संबंध है। ऐसा है क्या? तंतु यहां रखे हैं, पट कहीं तो उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद उसका तंतु के साथ संबंध आया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। उत्पन्न होते ही उसके साथ संबंध रहता है और इस प्रकार के नित्य संबंध का ही नाम होता है क्या? समवाय। ठीक है। देखिए, घट और पट दोनों का संबंध होता है, लेकिन वो कैसा संबंध है? वो संयोग है, वो समवाय नहीं है। क्योंकि घट तो कहीं तो उत्पन्न हुआ है, पट कहीं उत्पन्न हुआ है फैक्ट्री में, पट कपड़ा, फिर दोनों का कभी योग में क्या हुआ? संयोग आया। तो उसका नित्य संबंध है क्या? नहीं। जन्म होते ही उनका संबंध है क्या? नहीं है। तो वो संयोग आदि संबंध है बाकी के। लेकिन तंतु में जब पट उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते ही उस उपादान कारण तंतु के साथ उसका क्या है? संबंध है। तो नित्य संबंध हुआ, फिर जन्मजात संबंध हुआ, है कि नहीं? इसलिए वो संबंध का नाम है क्या? समवाय। तो अर्थ क्या निकला? जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण बोलते हैं। क्या बोलो? जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है उसको समवायी कारण बोलते हैं। उदाहरण दूसरा लीजिए, जैसे पट है और पट का रूप, क्या क्या लिया अभी? पट और पट का रूप। यहाँ पर कार्य है पट का रूप। कार्य क्या है? पट का रूप। कारण क्या है? पट। तो पट में पट का रूप उत्पन्न होता है ना, तो कब उत्पन्न होता है कि नहीं? कभी भी उत्पन्न होता हो पट जब निर्माण होता है, लेकिन जब भी उसमें रूप उत्पन्न हो रहा है तो उत्पन्न होते ही उसके साथ, पट के साथ उसका क्या है? संबंध है, सन्निकर्ष है। वही उसका क्या है? समवाय है। तात्पर्य, पट रूप का समवायी कारण है पट। क्या? पट रूप का समवायी कारण पट, और पट का समवायी कारण तंतु, घट का समवायी कारण कपाल, संयोग नहीं, कपाल, कपाल समवायी कारण है कि नहीं? कपाल में जब घट उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते ही उस घट का उस कपालों के साथ क्या होता है? संबंध होता है। ठीक है। संयोग भी कारण है दो कपालों का, लेकिन वो असमवायी कारण है, समवायी कारण नहीं है। बात पता चली? तो चलिए, क्या अर्थ हुआ? यद संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। समझ में आया? चलिए पंक्ति देखिए, पद कृत्य है कि इसके ऊपर देखो फिर, यदि यस्मिन् समवाय संबंधेन वर्तमानम तत् इत्यर्थः। मूल में पद आया था यद संवेतम, उसका अर्थ कर दिया है पद कृत्य कारणे यस्मिन्, जिसमें, समवाय संबंधेन वर्तमानम। संवेतम का अर्थ कर दिया समवाय संबंधेन वर्तमान, मतलब जिसमें
समवाय संबंध से विद्यमान होता हुआ कार्य उत्पन्न होता है। यस्मिन समवाय संबंधेन वर्तमानम तद इत्यर्थः। लग गया। देखिए भाई, तात्पर्य यही है कि अनेक कारणों में से जिस कारण में समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होगा उस कारण को बोलेंगे क्या? उपादान कारण। यहाँ की भाषा में समवायी कारण। आगे, चक्रादिवारणाय समवेतम इति। अब मूल के लक्षण में समवेतम पद को हटा दीजिए, तो समवेतम पद को हटाने के बाद लक्षण क्या बचेगा? एक बार बोलो तो। संबंधेन। हाँ, क्या कहेगा पुनः? कार्यम उत्पद्यते। मूल में चल रहे, मूल में से संवेद पद को हटा दिया तो क्या बचेगा? कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। अर्थ क्या होगा? यत् मतलब यस्मिन, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है उसको बोलेंगे समवाय कार्य। तो घट भी उत्पन्न होता है चक्र के ऊपर, चक्र होता है ना, उसके ऊपर घट उत्पन्न होता है कि नहीं? यस्मिन, जिसमें कार्य उत्पन्न होता है, संबंध तो बताया नहीं। तो चक्र तो है, घट बनाने के लिए लगता है, उस चक्र में भी घट उत्पन्न हो रहा है, तो उस घट के प्रति समवायी कारण मानना पड़ेगा। किसको? चक्र को। जबकि वो चक्र समवायी कारण नहीं है, तो लक्षण समवायी कारण है नहीं, लक्षण उसमें जा रहा है, तो क्या होगी? अतिव्याप्ति। वह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया। कौन? समवेतम। तो अर्थ क्या होगा फिर? जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है। अब चक्र पर अतिव्याप्ति होगी क्या? क्यों? चक्र के ऊपर घट उत्पन्न होता नहीं है क्या? होता है, लेकिन वो समवाय संबंध से नहीं होता है, संयोग आदि संबंध से होता है, समवाय संबंध से होता नहीं। इसलिए अब अतिव्याप्ति। कौन सा पद देने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हुई? समवेतम। समवेतम ये पद देने का क्या लाभ हुआ? चक्र पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। हाँ, तो वही देखिए भाई, चक्रादिवारणाय समवेतम इति। मिला ना पंक्ति? आगे चलिए, आगे क्या है बोलो। हाँ, अब असमवायी कारण। कारण के कितने भेद बताए थे? तीन। कौन कौन? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। उसमें से समवायी कारण का लक्षण हो गया। अब लक्षण करेंगे किसका? असमवायी कारण का। तो चलिए, कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्। बोलो। कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे समवेतं तत् कारणम्। कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। कार्येण कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् समवायी कारणम्। यथा तंतु संयोगः पटस्य, यथा तन्तु संयोगः पटस्य, तंतुरूपं पटरूपस्य। तन्तुरूपं पटरूपस्य। हो गया। चलिए कापी पर लिखिए। असमवायी कारण का लक्षण। असमवायी कारण का लक्षण। शीर्षक हुआ, नीचे फिर नंबर 1। नंबर 1 डालिए, लिखिए, मैं बताता हूं। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। लिखा? कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। लग गया ना जी? चलिए, अब थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, क्यों दूसरे पेज पर लीजिए, दूसरा लक्षण बताता है। तो क्या है दूसरा लक्षण? लिखिए, कारणेन सह
कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ देखेंगे। दो लक्षण हुई कि नहीं? पहला लक्षण बोलो। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। दूसरा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। हो गए ना दो लक्षण? तो चलिए पहला लक्षण बोलो एक बार। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। हो गया। अर्थ देखिए, कार्येन सह, कार्य के साथ, लिखना नहीं है, समझ लो। कार्येन सह मतलब कार्य के साथ, एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में, एक वस्तु में, समवाय संबंध से जो रहता है, समवेतम सत्, समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण हो उसको बोलेंगे असमवायी कारण। बात समझ में आई? क्या क्या? कार्य के साथ, बोलो, कार्य के साथ एक अर्थ में, एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता हुआ, समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण होता है, जो कारण होता है उसको असमवायी कारण बोलते हैं। असमवायी कारण बोलते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण है पट। क्या है? पट। और पट का असमवायी कारण है तंतु का संयोग। क्या कारण है? तंतु का संयोग। क्या कारण है वो? असमवायी कारण है। पट के लिए असमवायी कारण है कौन? तंतु का संयोग। समझ में आया? कारण कौन है? तंतु का संयोग। कौन सा कारण है? असमवायी कारण है। कार्य कौन है? पट। इतनी बात समझ में आई? लक्षण किसका किया है? असमवायी कारण का। यहाँ पर कार्य कौन है? पट। असमवायी कारण किसको बनाना है? तंतु के संयोग को। किसको? तंतु के संयोग को। लक्षण घटना चाहिए ना फिर? किसमें लक्षण घटना चाहिए? असंयोग पर। यहाँ पर संयोग पर, क्योंकि यहाँ पर पट के लिए असमवायी कारण कौन बताया? तंतु का संयोग। फिर उस तंतु के संयोग में लक्षण जाना चाहिए। समझ में आया ना जी? चलिए अब कार्य कौन है बताओ? पट। उस पट रूप मतलब पटात्मक कार्य का समवायी कारण कौन है? तंतु। तंतु। समवायी पूछा, तंतु। और असमवायी कारण कौन है? तंतु का संयोग। बराबर। अवयव अवयवी का कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। कौन संबंध होता है? है कि नहीं? गुण गुणी का कौन संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। इतनी बात पता चली? ठीक है ना? देखिए, भूतल पर घट रखा हो, भूतल पर कौन रखा है? घट। तो घट का भूतल के साथ कौन संबंध है? संयोग। बराबर है कि नहीं? हम लोग फिर ये बोल सकते हैं कि नहीं, संयोग संबंध से भूतल पर घट है। क्या? संयोग संबंध से भूतल पर घट है। क्यों? संयोग संबंध से घट भूतल पर है। संयोग संबंध से घट भूतल पर है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? तो जैसे संयोग संबंध से रह रहा है कौन? घट। कहा? भूतल में रह रहा है। सही बात है ना? हाँ। अब देखिए, भूतल पर रखा है पट। भूतल पर क्या रखा है? पट। और पट पर रखा है घट। पट के ऊपर क्या रखा है? घट। तो घट का और पट का कौन संबंध? संयोग। पट का और भूतल का कौन संबंध? संयोग संबंध है कि नहीं? पट और भूतल का भी कौन संबंध है? संयोग संबंध। और घट का भूतल के साथ कौन सन्निकर्ष? संयोग।
हाँ। क्या बोलेंगे उसको? संयोग संयोग। संयोग संयोग, क्योंकि घट का संयोग पट के साथ और पट का संयोग भूतल के साथ, बरोबर। फिर घट का भूतल के साथ संयोग संयोग, उसको ही बोलते हैं संयुक्त संयोग। क्या बोलेंगे? संयुक्त संयोग। बरोबर है कि नहीं? अब देखिए, पट भूतल पर किस संबंध से है? संयोग संयोग संबंध से, बरोबर। घट भूतल पर किस संबंध से है? संयुक्त संयोग। संयुक्त संयोग। क्या? संयुक्त संयोग संबंध से। घट पट पर किस संबंध से है? संयोग संबंध से। संयोग संबंध से। ठीक। और एक प्रश्न पूछता हूं, घट कपाल में किस संबंध से है? समवाय संबंध। समवाय संबंध से है, क्योंकि यहाँ पर अवयव अवयवी है। घट क्या है? अवयवी। अवयवी का अर्थ होता है कार्य, और उसका अवयव मतलब उपादान कारण कौन है? कपाल। तो घट कपाल में किस संबंध से है? समवाय संबंध से। बात समझ में आई ना? हाँ, लग गया इतना? अच्छा, अब कपाल द्वय का संयोग हुआ कि नहीं? अब वो संयोग कपाल में किस संबंध से है? संयोग नाम का गुण। दो कपाल का संयोग, देखिए हस्तद्वय का संयोग लीजिए, दो हस्त का संयोग, हाथ नहीं, संयोग। वो संयोग हाथों में किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से। क्यों? गुण गुणी का समवाय होता है। जैसे हस्त का पट है, पट का रूप पट में किस संबंध से? समवाय संबंध से। गुण गुणी है ना, पट क्या है? गुणी, और रूप क्या है उसका? गुण। बराबर है कि नहीं? जैसा पट का रूप गुण है, वह रूप पट में किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से रह रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? उसी प्रकार हस्तद्वय का संयोग भी गुण है, और गुणी है दो हाथ। फिर वो संयोग रूप गुण हाथों में, गुणी में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। इतनी बात पता चल रही कि नहीं? चलिए, अब समझ लीजिए, पट रखा है। क्या है? पट है, और पट पर पट पर घट रख दिया। क्या रख दिया? घट रख दिया। और एक तरफ पुस्तक रख दिया। क्या रख दिया? पुस्तक रख दिया। कहां पर? पट के ऊपर। तो पट के ऊपर कितनी वस्तु रखी है? दो। कौन कौन? घट और पुस्तक। तो दोनों का एक अधिकरण कौन है, ऐसा पूछेंगे तो क्या बताएंगे? पट। दोनों कौन? दोनों का एक अधिकरण पट हुआ। पुस्तक और घट, इन दोनों का एक अधिकरण कौन हुआ? पट हुआ, है कि नहीं? उस पट पे संयोग संबंध से रह रहा है कौन? घट। और पुस्तक भी संयोग संबंध से रह रहा है। किसमें? पट में। बात समझ में आई? ध्यान दीजिए। अभी भूतल पर रखा है घट। क्या? भूतल पर घट रखा है घट, है कि नहीं? और इधर बागल में पट है, और पट के ऊपर पुस्तक है। पट के ऊपर क्या है? पुस्तक है। बात समझ में आई? तो देखिए, भूतल पर घट रह रहा है कि नहीं? कौन संबंध से? संयोग संबंध से। और उसी भूतल पर पुस्तक रह रहा है कि नहीं? कैसे? संयुक्त संयोग संबंध से। संबंध केवल बदल गया, लेकिन पुस्तक भी रह रहा है। कहां पर? भूतल पर। किस संबंध से? संयुक्त संबंध से। समझ में आया? तो दोनों का अधिकरण एक कौन हुआ? भूतल। किन दोनों का अधिकरण एक भूतल हुआ? घट का और पुस्तक का। लेकिन उस भूतल रूप एक अधिकरण में घट किस संबंध से रह रहा है? संयोग। उसी भूतल पर पुस्तक किस संबंध से रह रहा है? संयुक्त संयोग संबंध से। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, और थोड़ा बढ़ेंगे। पुस्तक का रूप है कि नहीं? तो पुस्तक का जो रूप है, उस रूप पुस्तक में किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से, है कि नहीं? पुस्तक का रूप पुस्तक में किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से रह रहा है। बराबर है कि नहीं? अब देखिए, हम एक अधिकरण लेंगे भूतल रूप एक अधिकरण में घट रह रहा है कि नहीं? किस संबंध से? संयोग। उसी भूतल पर पुस्तक का रूप भी रह रहा है कि नहीं? रह रहा है। कौन संबंध से?
समवाय संयुक्त संयोग। क्या? समवाय संयुक्त संयोग। समझ में आया कि नहीं? उसको बोलेंगे समवेत संयुक्त संयोग। तो पूर्व का समवेत कौन हुआ? पुस्तक। उसका संयोग पट के साथ, उसका संयोग भूतल के साथ। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों एक अधिकरण हुए कि नहीं? भले दिखने को ऐसा दिख रहा है, अरे पुस्तक तो पट पर है और उसके ऊपर उसका रूप है, लेकिन संबंध जोड़ दिया तो दोनों भी आ गए। कहां पर? भूतल पर। समझ में आया कि नहीं? तो दोनों के एक अधिकरण भूतल हुआ कि नहीं? अब ध्यान दीजिए, कार्य असमवाय कारण का पहला लक्षण बनाया है। क्या लक्षण बनाया है? कार्येन सह, बोलो, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। एक बार सब मिलकर बोलना है। क्या? कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवायी कारणम। बात समझ में आई? उदाहरण है इसके लिए, ध्यान दीजिए। उदाहरण है इसके लिए क्या? पट के लिए असमवायी कारण है तंतु का संयोग। बोलो, कौन? पट के लिए असमवायी कारण है तंतु का संयोग। हाँ, पट के लिए असमवायी कारण कौन? तंतु का संयोग। कार्य कौन यहाँ पर? पट। असमवायी कारण कौन है? तंतु का संयोग। ठीक है जी। लेकिन उसमें तंतु का संयोग यदि असमवायी कारण है तो उसमें लक्षण घटना चाहिए, बरोबर? तो घटाएंगे बोले तो देखिए, तो लक्षण क्या है? कार्येन सह, कार्य के साथ। तो देखिए यहाँ कार्य कौन है? पट। वो पट तंतु में रहता है कि नहीं? बताओ। रहता है। पट तंतु में रहता है ना? किस संबंध से रहता है? समवायी संबंध से। समवाय संबंध। क्या बोलेंगे उसको? समवाय। तो पट रह रहा है तंतु में, किस संबंध से? समवाय संबंध से। लग गया? उसी तंतु में तंतु का संयोग भी रहता है कि नहीं? बोलो। रहता है। कहा? तंतु में। कौन? तंतु का संयोग। अब एक बात बताइए, तंतु का संयोग उस तंतुओं में किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से। जैसे हस्तद्वय का संयोग दो हाथों में किस संबंध से रहता है? समवाय। गुनगुनी का समवाय होता है। तंतु का संयोग, ये भी तो गुण है। तंतु का संयोग क्या है? गुण है। और वो तंतु में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। बराबर है कि नहीं? आप देखिए, यहाँ पर एक अधिकरण मिला हमको, तंतु। एक अधिकरण कौन लिया? तंतु। ध्यान दीजिए, एक अधिकरण कौन हुआ? तंतु। उस एक अधिकरण तंतु में दो लोग रह रहे हैं। कौन कौन? कार्य तंतु का संयोग। एक हुआ इधर से पट और इधर हुआ तंतु का संयोग, है कि नहीं? तंतु रूप तंतु में तंत्वात्मक एक अधिकरण में पट रह रहा है कि नहीं? उस पट के साथ कौन रह रहा है? और उस तंतु में तंतु का संयोग। समझ में आया कि नहीं? दोनों एक साथ रह रहे हैं ना, एक अधिकरण में रह रहे हैं, है कि नहीं? तो कार्येन सह पटेन सह, है कि नहीं? पट के साथ एकस्मिन् अर्थे तंतौ अथवा तंतुषु, तंतुओं में समवाय संबंध से रहता हुआ कौन है? तंतु का संयोग। समवाय संबंध से रहता है वो कहां पर? तंतु में। और कारण भी है किसके लिए? पट के लिए। यदि तंतु का संयोग ही नहीं होगा तो पट बनेगा क्या? नहीं। तो लक्षण घटा कि नहीं घटा? तो बोलो एक बार पुनः, कार्येन सह एकस्मिन्, नहीं, लक्षण बोलना है। कार्येन सह पटेन सह एकस्मिन् अर्थे तंतौ समवेतम सत्कारणम तंतु संयोगः। बन गया समवाय कारण। समझ नहीं आया? अब घट का उदाहरण लेते हैं। घट, और घट के लिए असमवायी कारण है कपालों का संयोग। कार्य कौन? घट। असमवायी कारण कौन? कपाल द्वय का संयोग। एकस्मिन् अर्थ, एक अर्थ कौन लेंगे यहाँ पर? कपाल। कपाल रूप अर्थ में, कपाल में। तो देखिए, कपाल में घट रह रहा है कि नहीं? किस संबंध से? समवाय संबंध से, है कि नहीं? क्या घट किसमें? घट कहाँ रह रहा है? कपाल में। किस संबंध से? समवाय संबंध से। अवयवी है ना।
और उसी कपाल में, क्या उसी कपाल में, कपाल द्वय का संयोग रह रहा है कि नहीं? रह रहा है। किस संबंध से? किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से। कपालों का संयोग कपाल में किस संबंध से रह रहा है? समवाय संबंध से। और कपाल द्वय का संयोग घट के लिए कारण है कि नहीं? है। लक्षण बन गया। तो बोलो, कार्येन सह घटेन सह एकस्मिन् अर्थे कपाले, एकस्मिन् अर्थे कपाले, उन कपाल में कपाल द्वय का संयोग समवाय संबंध से रहता है कि नहीं? और घट के लिए कारण है कि नहीं? है। तो लक्षण घट गया। समझ में आया? उस कॉपी पर जो लिखा है उस लक्षण को पढ़ो एक बार, पहले लक्षण को। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। ठीक है जी। लिखिए वहां पर, कार्यम घटः। उदाहरण लिखना है। हाँ, थोड़ी जगह छोड़कर लिखिए, क्योंकि फिर न लक्षण भी घटाएंगे ना। कार्यम घटः असमवायी कारणम, असमवायी कारणम कपाल द्वय संयोगः, कपाल द्वय संयोगः। हो गया भाई? चलिए, अब लक्षण दो लिखा था ना, कार्य न स, तो कार्य न ये पद आया है ना, उसके नीचे अधोरेखा कीजिए, कार्य न, और नीचे बाण कीजिए। लिखेंगे क्या? घटेन सह, घटेन सह एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे, इसके नीचे अधोरेखा, फिर नीचे बाण खींचकर कपाले, कपाले। समझ में आया? कपाल में समवेतम सत, इसके नीचे अधोरेखा, फिर बाण खींचिए, समवाय संबंधेन विद्यमानम सत, समवाय संबंधेन विद्यमानम सत। उसके नीचे लिखिए, उस लाइन के नीचे लिखिए, समवाय संबंध से रहता हुआ, समवाय संबंध से रहता हुआ। हो गया भाई? कारणम, कारणम, उसके नीचे अधोरेखा, कपाल द्वय संयोग, कपाल द्वय संयोग। घटाया? देखिए, कार्येन घटेन सह, घट के साथ। देखिए, ध्यान दीजिए, ये पट है कि नहीं? पट पर दो वस्तु रखी है, घट और पुस्तक। तो घटेन सह एक अर्थ में पट पुस्तक है कि नहीं? घटे, घट कहाँ रखा है? पट पर। पुस्तक कहाँ रखा है? पट पर। घटेन स मतलब घट के साथ, एक अर्थ में मतलब पट में पुस्तक है कि नहीं? घटेन स, घट के साथ साथ है कि नहीं? एक अर्थ में दोनों रहते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ रह रहे एक अधिकरण में। जैसे एक कमरे में दोनों रह रहे हैं, तो एक ही अधिकरण में दो रह रहे कि नहीं? एक के साथ दूसरा रह रहा है, उसके साथ ये रह रहा है कि नहीं? तो देवदत्तेन सह एकस्मिन् प्रकोष्ठे यज्ञदत्तः अस्ति न वा? अस्ति, अस्ति है कि यज्ञदत्तेन सह देवदत्तः, कहा? एकस्मिन् प्रकोष्ठे, एक प्रकोष्ठ में। उसी प्रकार यहाँ पर कार्य जहां रह रहा है वहीं पर ले आना है किसको? असमवायी कारण को। जो हमको असमवायी कारण है बनाना है, उसको एक जगह ले आना है, एकस्मिन् अर्थे। जहां कार्य रह रहा है वहीं पर वो आना चाहिए। यहाँ पर कार्य कौन है? पट। उदाहरण दिया घट का पहले, है कि नहीं? कार्य कौन है? घट। एक अर्थ कौन लिया?
कपाल, एक अर्थ कौन लिया? कपाल। उस कपाल में घट है कि नहीं? है। उसी कपाल में कपालों का संयोग है कि नहीं? है। एक अर्थ में दोनों आए कि नहीं? है। तो घटाइए फिर, कार्य न सह कपाले नहीं, घटे न सह कार्य न सह घटे न सह एकस्मिन् अर्थे कपाले। कपाले संवेतम सत, उस कपाल में समवाय संबंध से रहता हुआ, कारणम कारणम समवायी संवेद विद्यमान सत हाँ। समवायी कारणम। कारणम पद लिखा है ना आगे, तो उसके नीचे क्या लिखा है अधोरेखा करके? कपाल उसको बोलना है। पुनः घटाता हूँ, कार्येन सह घटेन सह एकस्मिन् अर्थे कपाले कपाले संवेतम सत समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् हाँ कारणम कपाल संयोगः। असमवायी कारण, असमवायी कारण बन गया वो कौन? कपाल द्वय का संयोग किसके लिए? अब पट के लिए असमवायी कारण है कौन? तंतु संयोग, उसको भी घटाएंगे फिर। तो देखिए कार्य कौन है यहाँ? पट। असमवायी कारण किसको बनाना है? तंतु के संयोग को। दोनों का रहने का एक अधिकरण कौन लेना है? तंतु। एक अधिकरण कौन लेना है? तंतु। बराबर इतना लग गया। चल देखिए फिर, कार्य न सह एकस्मिन् अर्थे तन्तौ, एकस्मिन् अर्थे तन्तौ संवेतम सत् समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् कारणम तन्तु तंतु संयोगः। असमवायी कारण, तंतु संयोग क्या बन गया? असमवायी कारण बन गया, है कि नहीं? पुनः एक बार, पटे कार्येन सह पटकार आए तंतु में, एकस्मिन् अर्थे तंतु, एक अर्थ में तंतु में, उस तंतु में समवाय संबंध से रहता हुआ कारण कौन है? तंतु का संयोग। कारण भी है, समवाय संबंध से भी रह रहा है, इसलिए वो तंतु का संयोग बन गया। क्या? समवाय कारण। किसके लिए? पट के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? लक्षण का समन्वय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? इतना लग गया भाई। अब चलेंगे, बोलो एक बार लक्षण। कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। हो गया ना? पुनः एक बार, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे संवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। हो गया? बोल रहे इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। समझ में आया? दूसरा लक्षण का विचार नहीं शुरू किया, इस लक्षण की क्या होगी? कहाँ अतिव्याप्ति होगी? ध्यान दीजिए, आत्मा के विशेष गुण में अतिव्याप्ति होगी। कहाँ होगी? आत्मा के विशेष गुण। आत्मा के विशेष गुण में अतिव्याप्ति होगी। एक बार बताया था आत्मा के विशेष गुण कौन कौन है करके, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये सब बताए थे ना? क्या क्या बताए थे? ईश्वर इच्छा, हाँ, आत्मा के विशेष गुण बताए थे कि नहीं बताए थे? चाहे तो लिख लीजिए, नहीं है ना? नहीं। तो चलो ठीक है, बाद में लिख लेंगे, समझ लेंगे आप थोड़ा देर। तो आत्मा का विशेष गुण लेंगे हम, इच्छादि गुण। ठीक है, अब उस पर अतिव्याप्ति कैसी होती है इसको पहले समझ लेंगे। ठीक है ना? ध्यान दीजिए। तो हाँ, एक बार सामान्य लक्षण और विशेष गुण इतना ही लिखा था, बराबर है कि नहीं? फिर आत्मा के विशेष गुण समझ लीजिए, इच्छा आदि गुण है, इच्छा, प्रयत्न आदि। ठीक है ना? तो देखिए, तो क्या होगा? लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, मतलब लक्षण का समन्वय वहां होगा। कहां पर? आत्मा के विशेष गुण में। ठीक है ना? समन्वय हो जाएगा तो क्या हो जाएगी फिर? जबकि आत्मा के विशेष गुण किसी भी कार्य के लिए असमवायी कारण माने गए नहीं है, और उसमें यदि लक्षण जाएगा तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। इतनी बात समझ में आई ना? देखिए भाई, क्या होता है, हम लोगों में पहले ज्ञान होता है। ध्यान दीजिए, क्या होता है? ज्ञान। जानाति, इच्छति, यतति, ये क्रम है। सबसे पहले क्या होता है? ज्ञान। किसी भी चीज का ज्ञान होगा तब जाकर उसकी क्या होती है? इच्छा। फिर इच्छा होने के बाद प्रयत्न। ज्ञान ही नहीं रहेगा, जिस चीज का ज्ञान ही नहीं है उस चीज के बारे में इच्छा होगी क्या? नहीं।
इच्छा किसके बारे में होती है? ज्ञान। जिसका ज्ञान रहता है। और ज्ञान हुआ तो फिर इच्छा होती है, और इच्छा होने के बाद फिर उस वस्तु को पाने के लिए क्या हो जाता है? प्रयत्न होता है। समझ में आया? ध्यान दीजिए, प्रयत्न के लिए कारण कौन बनी? इच्छा। और इच्छा के लिए कारण कौन बना? ज्ञान। समझ में आया? क्या क्या? प्रयत्न के लिए कारण कौन? इच्छा। और इच्छा के लिए कारण कौन है? ज्ञान। इतना बात समझ में आई ना? चलिए, लक्षण क्या है असमवायी कारण का? एक बार पहले बोलो। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। ठीक है ना? एक बार पुनः बोलो। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायी कारणम्। ठीक। एक बात बताई थी आपको कि प्रयत्न उसके लिए निमित्त कारण है कौन? इच्छा। और इच्छा के लिए निमित्त कारण है ज्ञान। इच्छा के लिए निमित्त कारण है कौन? ज्ञान। और प्रयत्न, इच्छा और ज्ञान, इन सब के लिए समवायी कारण है कौन? आत्मा। क्योंकि आत्मा के वो गुण है। गुण के लिए गुणी समवायी कारण होता है। इतनी बात पता चली? क्या क्या? ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, जो भी आत्मा के गुण हैं उसके लिए समवायी कारण कौन? आत्मा। और प्रयत्न के लिए इच्छा कारण है कि नहीं? निमित्त कारण है। इच्छा के लिए ज्ञान कारण है कि नहीं? निमित्त कारण है। बात समझ में आई ना? अब तो इच्छा के प्रति ज्ञान कारण है कि नहीं? बोलो। है। कौन सा कारण है? निमित्त कारण है कारण निमित्त। लेकिन आपका लक्षण किसका है? असमवायी कारण का है, निमित्त कारण का नहीं है। लक्षण किसका है? असमवायी कारण का है। तो असमवायी कारण का लक्षण यदि निमित्त कारण में जाएगा तो क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। अब कैसे अतिव्याप्ति होती है देखिए। तो हम कार्य लेंगे यहां पर इच्छा। कार्य क्या लेंगे? इच्छा। बराबर है कि नहीं? एक अधिकरण लेंगे आत्मा को। एक अधिकरण कौन लेंगे? आत्मा। तो इच्छा आत्मा में रहती है कि नहीं? समवाय संबंध से रहती कि नहीं? रहती। किसमें? आत्मा में। उसी आत्मा में समवाय संबंध से रहता हुआ इच्छा के लिए कारण कौन है? ज्ञान। उसी आत्मा में समवाय संबंध से ज्ञान रहता है कि नहीं? और वो ज्ञान इच्छा के लिए कारण है कि नहीं? तो बस घट गया लक्षण। तो बोलो, कार्येण सह इच्छया सह, तृतीया है कि नहीं? इच्छया, इच्छा के साथ, एकस्मिन् अधिकरणे आत्मनि, आत्मा में, सप्तमी, आत्मा में संवेतम सत् कारणम, समवाय संवेतम सत् समवाय संबंधेन विद्यमानं सत् कारणम ज्ञानम। ज्ञान कारण है कि नहीं? पुनः एक बार, कार्य कौन है? इच्छा। एक अधिकरण किसको लेना है? आत्मा को। और कारण कौन है? ज्ञान। इच्छा के लिए कारण कौन है? ज्ञान। और वो ज्ञान, ध्यान दीजिए भाई, पुस्तक में मत देखो आप लोग। तो ज्ञान किस आत्मा में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। कार्य कौन? बोलो एक बार। इच्छा। एक अधिकरण कौन लेना है? आत्मा। उस आत्मा में ज्ञान किस संबंध से रहता है? और वह ज्ञान इच्छा के लिए कारण है कि नहीं? तो बोलो, कार्येण सह इच्छया सह एकस्मिन् अर्थे आत्मनि संवेतम सत् कारणम ज्ञानम। तो कारण बना कि नहीं? ज्ञान। लक्षण चला गया, लक्षण का समन्वय हुआ तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। क्योंकि ज्ञान क्या है? निमित्त कारण है। और लक्षण किसका है? असमवाय कारण का है। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। इतनी बात समझ में आई ना? अब क्या करेंगे भाई? सीधी बात, वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए इस असमवायी कारण के लक्षण में ये पद जोड़ देंगे। क्या करेंगे? ये पद जोड़ेंगे। बोलेंगे क्या पद जोड़ोगे? सीधी बात, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, ये पद जोड़ देंगे। क्या पद जोड़ेंगे? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे, आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, ये पद जोड़ देंगे। ठीक है ना? अब ये पद जोड़ने के बाद क्या लक्षण बनेगा? बोलो एक बार। आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम
भिन्नत्वे सति कारेण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। बात समझ में आई? लिख लीजिए इस लक्षण को। आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येन सह, आगे वैसे के वैसे ही, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत्कारणम् असमवायी कारणम्। समझ में आया भाई? लग गए पंक्ति? चलो, हो गया ना? तो बोलो एक बार लक्षण। आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। ठीक। आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति पद क्यों दिया? ज्ञान के ऊपर लक्षण जा रहा था। आत्मा का विशेष गुण ज्ञान, उसमें लक्षण जा रहा था। तो क्या हो रही थी? कैसे अतिव्याप्ति हो रही थी? समझ में आई ना? वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। हो गया। चलिए, इस लक्षण का उदाहरण क्या दिया था? इच्छा नहीं, वो तो अतिव्याप्ति दिखाने के लिए हुआ। लक्षण घटाया ना हम लोगों ने, तो उदाहरण क्या था? पट के लिए तन असमवायी कारण है तंतुन का संयोग, ये उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या दिया था? घट के लिए असमवायी कारण है कपालद्वय का संयोग। ये दो उदाहरण हुए। उदाहरण ध्यान में रहेंगे। कल पूछेंगे भाई लक्षण क्या है, ये लक्षण बोलना पड़ेगा। फिर इस लक्षण का उदाहरण में घटाइए, ऐसा बोलेंगे तो उसको भी घटाने आना चाहिए। दो उदाहरण दिए हैं, समझ में आई बात? फिर पूछेंगे कि ये पद क्यों दिया, कौन सा? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति। तो वो भी उसको पद को निकाल देंगे तो कैसा लक्षण वहां पर जाता है ये दिखाना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? तो ये हुआ एक बात। दूसरा क्या है लक्षण? एक बार बोलो। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। क्या कहा? कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायि कारणम्। बस इसका विचार ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।